बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, लंबे समय से पीएफआई को बैन करने की मांग चल रही थी, विपक्षी पार्टियां सवाल उठाने लगी हैं। जैसे ही कल गृह मंत्रालय ने बैन किया, उसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए। किस तरह से आप देखते हैं विपक्षी पार्टियों के तमाम सवाल को? देखिए, पीएफआई के जो गतिविधियां थी लंबे अरसे से कांग्रेस के काल से ही देश के विरोधी में थी। देश की एकता, अखंडता, चाहे आंतरिक सवाल हो चाहे बाह्य सवाल हो, सभी में पीएफआई की जो संलिप्तता थी स्पष्ट थी। और सरकार ने ये फैसला लिया प्रतिबंध लगाने का। हम ये आशा करते थे कि विपक्ष देश की एकता से जुड़े हुए मुद्दे पर सकारात्मक भूमिका निभाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश की एकता की बात हो, चाहे देश की सार्वभौमिकता की बात हो, चाहे देश के अंदर एक अच्छा माहौल बनाने की बात हो, सामाजिक जो सौहार्द होता है उसकी बात हो, विपक्ष जो है हमेशा गलत नीति अपनाता है और क्या नाम है, देश के तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़ा होता है। विपक्ष देश की एकता के मुद्दों पर भी और वोट ढूंढने की कोशिश करता है। तो जिन लोगों के बयान आए हैं वो उसके पीछे उनकी राजनीति है और वो सब इसीलिए देश की जनता जो है उनको नकारती चली जा रही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि देश की समृद्धि की दृष्टि से, देश के अंदर सद्भाव की दृष्टि से हमेशा ये विपक्षी जो है गलत राह अपनाते हैं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रही हो, चाहे धारा 370 की बात रही हो, चाहे 3 तलाक की बात रही हो, चाहे गांव गरीब किसान मजदूर के हितों की बात रही हो, हमेशा विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता है और हमेशा देश के तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़ा होता है। लालू यादव जी ने, वर्क साहब ने और कांग्रेस के लोगों ने, उसी सवाल पे मैं आने वाली थी। लालू प्रसाद यादव आरएसएस से तुलना पीएफआई की कर रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि 1-2 लोगों की गलतियों की वजह से पूरे संगठन को प्रतिबंध करना जो है ये जायज नहीं है। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सबूत मांग रही है कि अगर किसी साक्ष्य के आधार पर पीएफआई को बैन किया गया है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए कि सबूत क्या मिले हैं एनआईए को। देखिए, ओवैसी साहब कि इस बात को कोई स्वीकार करने तैयार नहीं, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी नहीं स्वीकार कर रहा है। पीएफआई के प्रतिबंध लगाने का मुस्लिम समाज के भी बहुत से लोगों ने खुल करके लोग समर्थन कर रहे हैं कि ये वो प्रतिबंध जो है बिल्कुल सही है। और वो जो ओवैसी साहब जो हैं बहुत योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है कि पीएफआई इस देश के लिए, देश को तोड़ने के लिए, देश के अंदर जहर के बीज पैदा करने के लिए पीएफआई क्या काम कर रहा है ये उनको पता है। वो केवल मुसलमानों के नेता होने के लिए, बनने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। जहाँ तक लालू यादव जी का सवाल है, लालू यादव जी लंबे अरसे से रोगावस्था में चल रहे हैं, तो उनकी जो सोचने की ताकत है, सोचने की शक्ति है, वो बहुत दुर्बल हो गई है। और फिर इसके बाद भी यदि उनको लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पीएफआई एक समान है, दोनों के एक काम है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रखर देशभक्तों का संगठन है और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते से मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं लालू यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि उनकी दृष्टि में यदि पीएफआई ठीक है तो पीएफआई के सदस्य बनने के लिए वो क्या तैयार हैं? और दूसरी बात यह है कि आरएसएस या देश विरोधी गतियों में संलिप्त है तो वो बिहार के अंदर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? बिहार में उनकी सरकार है, लगा के देखें, उनको सारी औकात समझ में आ जाएगी। आपको लगता है कि जो 5 साल के लिए बैन किया गया है, पीएफआई सहित जो 8 अलग अलग संगठन है जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, हमेशा के लिए पीएफआई को बैन कर देना चाहिए? क्योंकि देश में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें सीधा लिंक जो है पीएफआई का निकल कर सामने आया है। ये फैसला सरकार को करना है
और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, अन्य सरकार में सारे लोग बैठ करके अभी 5 साल के किया है, आगे की रणनीति के बारे में आगे हमारा सरकार जो है विचार करेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।